हाज़रीन ज़ाकिरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाया में थोड़ा वॉल्यूम कम है, कुछ बढ़ा दीजिए। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इसको मत बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। बारिश रुक गई ना। रात के नकीब साहब के हिसाब से 1:45 है, मेरे हिसाब से 1:45। माशाअल्लाह कोई ज्यादा रात नहीं है। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो मेरे बाद भी नाफरमानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहर की आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो दहर की आग के बिस्तर पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी इतना खोया हुआ हुसैन, क्योंकि कत्ले हुसैन असलम में मर्गे यजीद है। यूं कहा जाए कत्ले हुसैन असलम में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। करबला के हवाले से आपने शहीद आजम का सजाया है, इन्हीं के हवाले से चंद बातें सुनिए। सिर्फ सुनिए, आप लोगों को तो मानना नहीं है, आज मौलाना खाली सुनना, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो आप लोग सुनते नहीं। अभी मुहर्रम देख लीजिए, हम लोग जो कहते हैं कि ढोल मत बजाओ, एक ढोल कर दिया, ढोल कर दिया, ईमान का बिस्तर पूरा गोल कर दिया है। वो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मुहर्रम में हम लोगों की बात नहीं करती, गाँव के मस्तियाँ नवरत्न से बता लगा, किताब खोल के क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ सोना है कहाँ बैठना है, अलग अलग हिसाब किताब है। फिर भी हम लोग जब है, या तो मुहर्रमुल हराम आप लोगों को हम लोग समझा नहीं पाए या आप लोग समझ नहीं पाए। हम लोग क्या करते हैं, एगो मुर्गा जुगाड़ करते हैं, एगो बांस में डंडा टांग देते हैं, हाँ नहीं तो दूगो फुटल ढोल बजा देते हैं, बस दम दमादम नहीं बन गए। न कभी 12 महीना नमाज पढ़ना है, न कभी कुछ करना है, बस खाली ढोल खोजो और मुर्गा खोजो, वो भी बोंगने वाला मुर्गा नहीं चलेगा। ये कौन किताब में लिखल है पता नहीं, किताब हम लोग खोजते खोजते थक गए, नहीं पाए, है ना। अजीब हाल है। क्या ये लोग करेगा, मुहर्रम को कहाँ कहाँ लिया के तरह तरह के घरेलू मनाते हैं। अब उसको कुछ कहने जाइएगा तो और मालूम। आप लोग जो है ना मुनि साहब, आप लोग रह गए भैया मेरे इमाम से मैदान करबला में। कभी सोचे आपने, कभी सोचा है 22,000 फौज आया था एक हाथ लेने के लिए। गौर कीजिएगा, 22,000 फौज एक तरफ, इमाम हुसैन का एक हाथ एक तरफ। पूरी दुनिया हैरत में है कि 301 आदमी के मुकाबले में मैदान करबला में आया था। एक हाथ का सवाल, कुछ नहीं। मैदान करबला में कुछ झगड़ा नहीं था, सिर्फ हाथ का झगड़ा था। हुसैन अपना हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन बैत कर ले, हुसैन बादशाह मान ले। मेरे इमाम ने कहा हम नहीं मानेंगे। तब यजीदियों के गिरोह ने ऐलान कर दिया, हुसैन हाथ मांगते हो, हाथ मांगते हैं नहीं देते हो, एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, आखिर में दोनों बेटा देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, दोनों भांजा देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू देने होंगे। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, कासिम को देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, अली अकबर की जवानी देना होगा। एक हाथ नहीं दोगे हुसैन, असगर की मासूमियत देनी होगी। मेरे इमाम फरमाते हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं। एक हाथ तो करबला में झगड़ा,
बेटा बच जाता, हाथ दे देते तो भतीजा बच जाता, हाथ दे देते तो पूरा खानदान बच जाता। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों सुनो, ये यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम करबला में शराबियों के हाथों में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी, हक बातिल पहचान न कर सकेंगे। इसलिए करबला में आज ऐलान कर दिए, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर जमीरा में कोई शराब पीता है तो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और इस जलसे में इतना आदमी बैठे हैं, इसे 5-6 वो शराबी भी है। हाँ, एकदम 6-7 को है, नम्मा गिना दे छोड़ देते। ए बेटा हल्ला मत करो बाबू। अब आप लोग फैसला करेंगे कि करबला में मेरे इमाम ने ऐलान किया शराबी कभी हुसैनी नहीं हो सकता। अब अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है, उसको लिख दो कि तुम कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोल। कभी आपने गौर किया? नहीं किया। इस मुहर्रम में जितने अयाशी होते हैं पूरा साल में नहीं होता। 1 किलो 1.5 किलोमीटर में वो करबला बना के रखा कहीं अंदर। मौलाना लोग से पूछे करबला क्या, हम लोग खुद नहीं जानते क्या। जंगल में कहीं बना दिया, मीनार दे दिया, घर बना दिया करबला। वहाँ जवान जवान बहु बेटी फातिया पढ़ ले जाती है, ले लिया कोई जो है ना क्या कहते हैं प्लेट में वगैरह, क्या पता नहीं क्या फातिया पढ़ने जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। सोच लगता है हो क्या रहा है, आखिर की से बातें आई कहाँ से। करबला में 61 हिजरी को लड़ाई हुई थी, और 61 हिजरी में और 801 हिजरी में तैयार शुरू हुआ था बनाने के लिए। यानी 740-39 साल तक किसी ने तैयार नहीं बनाया था। ये सिलसिला आया कहाँ से, कभी लोगों ने गौर नहीं किया। भैया इतने मुहर्रम में अखाड़ा खेलना कोई मौला मना किया? ये कोई कहा क्या अखाड़ा मत खेलो? हम तो कहते हैं मुहर्रम में इधर तलवार घुमाओ, लाठी घुमाओ, कितना लाठी खेलो के बांस के झुरी निकल। तलवार है, भाला है, बर्छा है, अगर कुछ नहीं घुमाने का है, घर में बैठी है टंगा बेसला, उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ कौन मत करो, अखाड़ा खत्म मत करो। इतना रोड पे जाके तलवार हिलाओ, 4-5-10 फीट का जाके कमार के यहाँ से बना के लाओ, पूरा खेलो, कौन मना किया है? खेलते रहो, ताकि जो खेलने के लिए उतरा है वो सोचेगा ये इतना। हम लोग नहीं मना करते, लेकिन हाँ अब डीजे बजा के डांस कर करके खेलोगे तो डीजे तो ऐसे 12 महीना हराम है, तो मुहर्रम में कैसे जाए जाएंगे? अब ढोल बजाना अगर जायज होता तो फिर आप लोग कोई चमचम में जिंदगी में देते? ढोल बजाता है, ढोल सोच के देखिए, अगर डमडमादमी ढोल से क्या इस्लाम करबला का बनता है? ढोल में करबला कहाँ से शामिल है? कभी गौर किया आपने? 5 गो 6 गो ढोल बजा रहा है। अगर ढोल बजाने में सवाब होता तो आप लोग को हम लोग बजाने से नहीं देते, ढोल छूने नहीं देते, मस्जिद में रखते, फातिया पढ़ के उसमें फूंक के गर्दन में टांग के फजर नमाज पढ़ के गली में निकलते, दम दमादम दम होते नहीं घूमने। सब काम जब हम ही लोग करते तो ढोल आप लोग को बजाने देते? आप लोग छठा छठा बजाते, हम लोग पीतर के बड़का मंगवाते। अजब तमाशा है, गांव में 3-4 को बगैर पेशाब करके जिंदगी पानी नहीं लिया, न कभी नमाज न रोजा, 5-6 को पुरान ढोल निकाल के न सुतेगा न सुतने दे। ये कौन हुसैनी बन गया? पता किया ये लोग नहीं पता चला, ये ठेठा वाला कहाँ से? सोच के देखिए ये ढोल वाला मसला कहाँ से आया। अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा हम लोग बजाते, हम लोग मौलाना है, आप लोग को बजाने देते, हम ही लोग बजाते। खुदा के वास्ते कम से कम कुछ सोचा करो। मिर्था बुला के लगता है, मिर्था पैसा दे के तो चलिए ढोल बजवाएगा। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन करबला से जब लौट के गए मदीना, एक ही लड़का बचा था, हुसैन के खानदान का घर का एक ही चिराग इमाम ज़ैनुल-आबिदीन करबला में बच गए थे और मैं करम बचे। और जब वापस करबला से जब मदीना शरीफ गए थे, सुनिए
इमाम जलालुद्दीन जब घर से निकलते थे तो कसाई लोग अपने घर के दुकान, कसाई लोग जो गोश्त बनाता था कसाई सब, तो क्या करता, चादर ढक देता, शटर गिरा देता है ना, दुकान को बंद कर देता। लोगों ने पूछा आखिर ऐसा आप लोग करते क्यों हैं, दिन भर दुकान खोल के रखते हैं, लेकिन जब इमाम जलालुद्दीन साहब जब नमाज के लिए जाते मस्जिद नबी और आप लोग जब देखते हैं तो दुकान बंद क्यों कर देते हैं, आखिर वजह क्या है, पहले नहीं बंद करते थे। कहा सुनो, जब से इमाम जलालुद्दीन करबला से लौट के आए हैं, तब से जब जब ये गोश्त, खून, लोथड़ा, ये सब तलवार छुरा जब देखता है तो इमाम जलालुद्दीन को बदन जो है अजीब सी कैफियत हो जाती है, उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है, इसलिए वो जल्दी से ढक देते ताकि देख ना पाए। और करो, और कहा ढोल, जब भी इमाम जलालुद्दीन ढोल की आवाज सुनते थे उनके चेहरे का नक्शा बदलने लगता था। कहा ऐसा क्यों होता है, कहा करबला में जब जब यजीदियों ने नगारा बजाया था मेरे खानदान का कोई चश्मो चिराग का गर्दन कटी थी और शहीद हुआ था, इसलिए जब जब मैं ढोल सुनता हूँ तो मुझे यहाँ नजर नहीं करबला की वो धरती याद आती है जहाँ 3 दिन के भूखे प्यासे मेरे जवान भाइयों को घोड़े से गिरा के शहीद किया था। जब जब करबला में ढोल बजा था अहले बैत का कोई बेटा, कोई जवान शहीद हुआ। आज सोचो कभी और किया, लोगों का अलग है, लोगों जवान का, और बुढ़ियन औरतें का अलग फैसला। मछली मत खाओ, हाथी मत सूखो, ये कौन किताब में पढ़ के आई है रे बाबा, सोच के देखिए। एक जगह गए, हाँ झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए, हम बोले क्या बैंग में खाएगा, मगरमच्छ खाएगा, क्या खाएगा, मछली खाओ। बोली मौलाना देवबंदी हो गए कि बदल गए, देवबंदी हो, बरलिया मौलवी ना